राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिमा में स्वागत है। और आज है दीपावली, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो में मैं आपको अपना जो हाउस टूर है वो दूंगी, क्योंकि कई दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सीमा हाउस टूर दो, हाउस टूर दो, अपना घर दिखाओ। तो मैंने सोचा कि चलो दीपावली नज़दीक ही है, मैं दीपावली पे ही थोड़ी बहुत होता ही है। देखो दीपावली पे सफाई भी होती है, डेकोरेशन भी होती है, तो उसी टाइम पे आप लोगों को हाउस टूर दूंगी अपना। तो आज आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। और पिछली बार भी मैंने दीपावली पे ही हाउस टूर किया था, तो पूरे 1 साल बाद फिर मैं दोबारा से अपना जो हाउस टूर है वो दे रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज दे ही देते हैं, और आप लोगों की ये जो ख्वाहिश है वो भी पूरी कर देते हैं। तो जो सारा घर है वो मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है, सेट हो चुका है। और अपने बजट में रह करके जितना भी मैं कर पाई, जितना भी मुझे आता था, उतनी मैंने डेकोरेशन की है। तो आप वीडियो देख करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और बहुत कई सालों पुराना ये घर है। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए अगर नए तरीके से बना होता है, अपने हिसाब से बना होता है, तो उसमें तो हम एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। साफ सफाई से, डेकोरेशन से भी वो अच्छा लगने लगता है। लेकिन इस घर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सफाई में भी और डेकोरेशन में भी। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि जो वीडियो है वो भी लंबी हो सकती है इस वजह से। और आप लोगों को जो हाउस टूर है वो दे देती हूँ। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कौन सा जो हिस्सा है आपको वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो उसके बारे में भी हो सके तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा मेन गेट, जहाँ से एंट्री होती है। सबसे पहला गेट हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये जो भैंसों को हम पानी पिलाते हैं, इसको घड़ोई भी बोलते हैं, होदी भी बोलते हैं, वो है। मतलब स्पेशली ये भैंसों को पानी पिलाने के लिए ही बनाई जाती है। और यहाँ पर ये बाहर का आंगन है, इसमें भैंसों के लिए जो खोर होती है, गमैन खोर बोलते हैं इसको, वो बनी हुई है। और इस साइड यहाँ पे है ये टॉयलेट। और ये अंदर का जो है भैंसों को, मतलब यहाँ पे भैंसों को बांधा जाता है। और जो टूड़ा हम डालते हैं, गंडासा, चाकी, जो अनाज की टंकी होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो वो भैंसों का था जो मैंने सामने दिखाया था। फिर उसके बाद में वहाँ पे साइड में तूड़ी का है, ये चाकी गंडासा है। और अब यहाँ पे ये आंगन है। आंगन के इधर ही मैं यहाँ पे जो अपने बर्तन है वो साफ करती हूँ, कपड़े धोती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, यानी जिसमें हम रहते हैं, वो हमारा जो हिस्सा है घर का वो मैं दिखाती हूँ। तो ये आंगन है। और यहाँ पे मैंने कुछ अपने जो प्लांट्स हैं वो रखे हुए हैं। गुड़हल है, केली है, वही जो पोर्टुल का होता है, और पुदीना है। और इस साइड में यहाँ पे है ये बाथरूम। तो पूरा तो मैं नहीं दिखाऊंगी, बस थोड़ा सा ही मैंने दिखा दिया है खोल करके आपको। और बस यहाँ पर इस साइड में भी मैंने अपने जो कुछ प्लांट्स हैं वो रखे हुए हैं। कुछ मेरे सूख गए हैं, अब मैं लेकर के भी नहीं आऊँगी, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कहाँ रखें, अंदर इतने अच्छे से चल नहीं पाते, और बाहर रखते हैं तो ठंड बहुत ज़्यादा होगी अब 2 महीनों में, दिसंबर और जनवरी। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं लिए, फिर बाद में देखूंगी फरवरी या मार्च में। और यहाँ पे मेरी माँ जो सब्जी है उसकी तैयारी करती है, यानी काटने का काम मेरी माँ कर देती है। और यहाँ पे है ये जो रसोई, चूल्हे हारे या धुएं की जो रसोई हम बोलते हैं, वो बनी हुई है, जिसमें मैं अक्सर अपना खाना बनाती हूँ, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो ये एक आंगन है बीच में। और आंगन जहाँ पे मैंने प्लांट्स रखे थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं, और दूसरी जो छत है उसकी सीढ़ियाँ वहाँ से जाती हैं जहाँ पे मैं बर्तन साफ करती हूँ, वो आप लोग देखते ही हो, अक्सर दिखाई देती हैं वो तो वीडियो में। तो चलिए अब मैं लेकर के चलती हूँ आप लोगों को अंदर। तो यहाँ पे मेरा सिटिंग एरिया है, मतलब अंदर एंट्री करते ही जो सबसे पहले आता है वो है सिटिंग एरिया, जहाँ पे सोफे लगे हुए हैं और मंदिर है। और यहाँ पे मैंने एक अपना पायदान डाला हुआ है, वेलकम लिखा हुआ है जिस पे। और ये बहुत अच्छे होते हैं, मतलब जल्दी से अगर हम धोते हैं तो सूख भी जाते हैं, और इतना धोने की इनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वो दूसरे होते हैं वो जल्दी से गीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो जगह, मैन जो बाहर होता है वहाँ पे मैं यही पायदान रखती हूँ, अंदर दूसरे रख लेती हूँ। और यहाँ पे इस दीवार पे मैंने पर्दे लगाए हुए हैं,
क्योंकि पीछे यहाँ पे बिजली की तार है जो बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, मतलब देखने में अच्छी नहीं लगती, तो उनको मैंने कवर कर दिया, इस तरह से पर्दे के नीचे ढक दिया है। और यहाँ पे एक शू रैक बोल सकते हैं हम, अलमारी बोल सकते हैं छोटी, वो रखी हुई है और उसके ऊपर रखा हुआ है मेरा म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर। तो दो ये चीज़ें मैं इसके ऊपर रखती हूँ ताकि बच्चे छेड़खानी ना करें और उनका हाथ नहीं जाता। अगर मेज वगैरह पे रखती हूँ तो फिर वो छेड़ते रहते हैं और कुछ ना कुछ, जैसे जो कंप्यूटर है उसका माउस कीबोर्ड वो तोड़ देते हैं और वो फिर हमें नया लेकर के आना पड़ता है। तो यहाँ पे सोफे रखे हुए हैं, सामने है 3 सीटर सोफा और साइड में जो सिंगल है वो रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये मेज है, मेज के ऊपर मैंने जो आता है कवर वो डाल दिया है और उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की है। जो मैं कांच का बाउल लेकर के आई थी उसमें पानी डाल करके थोड़े से फ्लावर्स डाल दिए हैं और जो साइड में भी मैंने कटोरियों में थोड़े से जो फ्लोर्स हैं वो डाल करके कैंडल जला दी थी। और पानी वाली कैंडल भी मैंने बहुत पूछी लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं भी नहीं मिली, तो अब पता चल गया कि नहीं मिलती है, तो आगे से मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया करूँगी। मुझे ये था कि मिल जाएगी। और यहाँ पे ये एक स्लैब बनी हुई है, इसके ऊपर मैंने बस वही अपने कुछ जो फ़ोटो हैं और प्लांट्स हैं और जो बोतल में जो फ्लावर्स मैं लेकर के आई थी वो मैंने लगा दिए हैं और ऊपर बच्चों के जो फ़ोटो हैं वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो दीवार है सामने वाली बिल्कुल, इस पे भी मैंने जो पर्दे हैं वो लगाए हुए हैं। और ये देखिए ये मेरा पाम ट्री है जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। इसमें मैंने जो रंग बिरंगे कलर करके खुद ही मैंने पेंट करके स्टोन है वो डाल रखे हैं और इस पे मैंने लाइट लगा दी और लाइट लगने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऊपर ये मनी प्लांट है, इस पे भी मैंने थोड़ी सी लाइट है वो लगा दी है। और इन पर्दों के पीछे एक जो अलमारी थी वो भी कवर हो गई है और उसमें मैं अपना सामान रख दिया करूँगी, वरना इसमें क्या होता था इतना हम डेकोरेशन का सामान कहाँ से लेकर के आए, फिर ज़्यादा रखते हैं तो वो थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है। अब ये मेरे काम आ जाएगी। यहाँ पे मैंने अपनी जो सिलाई मशीन वो बाहर रखी रहती थी वो रख दी है, बच्चों के बैग रख दिए हैं एक रखने में और नीचे बच्चों के कपड़े रख दिए हैं, बच्चों की टोकरी, बच्चों के जो बैग हैं वो सारी चीज़ें रख दी हैं। ऊपर जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है, जैसे अब मिक्सी लेकर के आए थे दीपावली पर, वो रख दी है और भी 2-4 चीज़ें थी एक्स्ट्रा वो मैंने वहाँ पे रख दी है। और यहाँ पे ये पूरी दीवार भी मेरी पर्दों से कवर है, क्योंकि यहाँ पे गेट है और गेट के जस्ट में मतलब साथ में ही जो अलमारी है वो बनी हुई है। और ऊपर मैंने ये जो मैं बोल लेकर के आई थी इसमें लाइट लगी हुई है वो लगा दी है और सामने आराध्या के और जय के फ़ोटो थे। तो यहाँ पे एक ये दीवार है सामने जहाँ पे रखा कुछ नहीं है। मेरी माँ का मंजा होता है कई बार, क्योंकि उनको अंदर घुटन होती है तो वो यहाँ पे ही रखती है, लेकिन अब हाल फिलहाल मैंने वो उठा दिया क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो अब सर्दियों में अंदर ही सोएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं जो महात्मा बुद्ध हैं ये इनकी जो लेकर के आई थी पेंटिंग वो लगा दी है, लाइट लगा दी है और थोड़ी सी डेकोरेशन की है। और ये जो है घोंसला, इसमें मैंने जो मनी प्लांट लगाया हुआ था बोतल में, छोटी सी बोतल में, वो लगा दिया, थोड़ी सी अंदर लाइट डाल दी हैं। और यहाँ पे जो मैं लेकर के आई थी स्टिकर वो मैंने चिपका दिए हैं। मेरा जो पाम ट्री था दूसरा वो रख दिया है। और नीचे थोड़ा सा जो होता है ना सिटिंग एरिया बनाने की कोशिश की थी मैंने, गद्दा डाल करके उसके ऊपर बेडशीट डाल करके कुशन कवर रखे हैं। और आगे जो मेरा ग्रास मैट था वो मैंने इसके पास में डाल दिया है ताकि थोड़ा सा अच्छा सा लुक आए। और बताना आप लोगों को कि ये जो दीवार है इसका मेकओवर आप लोगों को कैसा लगा, कैसे लग रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि भाई मेहनत की थी अपने हाथों से और थोड़ा सा नेचुरल सा लुक मैंने इसको दिया। सारी चीज़ें मैंने वही रखी हैं देख करके, ताकि हाँ लगे देखने में कि हाँ नेचुरल सा लगे कुछ और मन को थोड़ी सी शांति मिले। तो सारी चीज़ें मैंने बस इसी से मिलती जुलती यहाँ पर रखी हैं। तो ये देखिए मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से दिखा रही थी। ऊपर जो है जो घोड़े की जो पेंटिंग होती है बहुत अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है, तो वो मैंने लगा दी। और यहाँ पे ये एक बरामदा है, अलग नहीं है, ये एक बरामदा है, तो इसके बीच में मतलब पार्टीशन के लिए मैंने जो पर्दे हैं वो लगा दिए हैं। और यहाँ पे है मेरा मंदिर, क्योंकि मंदिर के लिए कोई और स्पेशल अलग से जगह तो है नहीं। तो यहाँ पे एक होते ही थे पहले के घरों में बड़े बड़े जो आले थे वो बने होते थे, तो यहीं पे मैंने अपना जो मंदिर है वो लगा लिया है। थोड़ी सी जो लाइटें हैं वो लगा दी हैं। मंदिर था ही मेरा पहले, बस लाइट ही मैंने लगाई है। और दीपावली पे मंदिर में लाइट ना लगाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अब मैं आपको पूरा जो लुक है वो दे रही हूँ।
और अब इस टाइम पे मैं आपको लाइट बंद करके दिखा रही थी कि देखिए लाइट ऑफ करने के बाद कैसा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा मन लग रहा था मेरा उस दिन, बस मुझे ये था कि मैं यहीं पर बैठी रहूं। और देखिए अच्छा लगता है जब हम त्योहारों पे ऐसे डेकोरेशन करते हैं या कोई स्पेशल डे होता है उस पर इस तरह की जो डेकोरेशन है वो करते हैं। तो ये देखिए लाइट बंद करने के बाद पूरा जो सीटिंग एरिया है उसका व्यू। और यहाँ पे जो सिटिंग एरिया है इसी में से होती है अंदर रूम में एंट्री, जो हमारा बेडरूम है वो आता है। तो चलिए अब चलते हैं आप लोगों को अंदर बेडरूम में लेकर के। तो यहाँ पे मैंने जो मैं लड़ी बिंदरवाल जो बोलते हैं वो लेकर के आई थी, वो लगाई हैं। और ये जो नीचे लटक रही हैं ये मेरे पास पिछली दीपावली पे मैंने खरीदी थी, तो उनमें से कई टूट गई हैं, दो चार बची थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। और अंदर भी मैंने पंखे पर एक बोल लगाई, क्योंकि मैं दो लेकर के आई थी, तो एक मैंने यहाँ पे लगा दी है और एक बाहर लगा दी थी सिटिंग एरिया में। और यहाँ पे ये एक आला सा बना हुआ है, इसमें मैं बच्चों की दवाइयाँ रखती हूँ, जय के लिए ही रखनी पड़ती हैं। और यहाँ पे मैंने अपना जो कैलेंडर मैं लेकर के आई थी, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैंने सामने टांग दिया है। और यहाँ पे भी है ये एक छोटा सा, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, पहले स्लेब निकलवाने के लिए शायद छोड़ते थे, तो उस पर भी मैंने कुछ बस ऐसे ही पेंटिंग, और बच्चों के जो टैडी हैं ऊपर भी मैंने टैडी रख रखे हैं बच्चों के, जो टैडी बियर के लिए झूला होता है वो बनवा रखा है उसके ऊपर। और यहाँ पर ये है सामने की दीवार, तो उस पे बस इस तरह से जो कुछ पेंटिंग लाइट और स्टिकर हैं वो मैंने लगा दिए हैं। ऊपर हम दोनों की जो फोटो है वो लगी हुई है हमारी शादी की। और साइड में मैंने बेड के दोनों साइड में मैंने जगह छोड़ रखी, ताकि अच्छे से जो सफाई है वो हो सके, क्योंकि बच्चे हैं चीज़ें गिरा देते हैं बेड के नीचे से, फिर वो निकल नहीं पाते हैं अगर हम दीवार के साथ में लगा देते हैं। तो यहाँ पर इस साइड में मैंने एक जो प्लांट्स है वो रख दिए हैं, जो मैं अभी नया लेकर के आई थी, आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पे ये है मेरा बेड, तो इस पर मैंने जो नई बेडशीट है वो डाली है, जो अभी तक मैंने नहीं डाली थी। और कैसी लगी आप लोगों को ये बेडशीट बिछाने के बाद बताना मुझे ज़रूर कमेंट करके। बस कुछ जो कुशन कवर है वो रख दिए हैं, और आराध्या ने यहाँ पे अपना जो कुछ है खिलौने इसके वो रखे हुए हैं बेड पे। और थोड़ी सी जो लाइट है वो लगा दी है। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी जो डेकोरेशन है वो कैसी लगी। बहुत मेहनत की है, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना मुझे, और वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे देखिए मैं अब आपको अच्छे से जो दीवार है वो दिखा रही थी पूरी। और थोड़ी सी जो लाइट है मैंने वो अंदर भी लगाई है, एक लाइट मैंने अंदर भी लगा दी थी। और सामने जो स्टूल है उस पे रखा हुआ है मेरा एक प्लांट्स, जो स्नेक प्लांट है वो। तो अब मैं आप लोगों को ये अच्छे से दिखाऊंगी। इसके अंदर भी मैंने लाइट डाल दी है, और जो स्टोन है वो डाल दी, क्योंकि अच्छे लगते हैं इस तरह से जो स्टोन है वो रखे हुए। और कलर मैं अच्छे से नहीं कर पाई, लेकर के तो मैं आई थी लेकिन टाइम नहीं लगा, आप लोगों को भी पता है काम ज़्यादा हो जाता है अकेले को। और यहाँ पर भी मैंने एक जो बाउल है उसमें थोड़े से फ्लावर्स और जो कैंडल है वो रख दी है जला दी है, तो अच्छी लग रही थी काफ़ी। और यहाँ पे साइड में रखी हुई है अलमारी, और इसके ऊपर मेरी जो चूड़ियाँ हैं इनकी जुराबें हैं एक डिब्बे में, और मेरा जो नया ट्राइपॉड है जो मैंने अब तक नहीं यूज किया है वो रखा हुआ है। और सामने है ये ड्रेसिंग टेबल, आप लोगों को मैंने दिखाया ही है अच्छे से, ये अभी साफ़ किया था, दिखाया भी था मैंने आप लोगों को। और ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है, इसमें मैं दामन कुर्ते के ऊपर जो मेरी ज्वेलरी डालती हूँ मैं वो रखी हुई है सारी एक जगह पर, ताकि मुझे ढूंढनी ना पड़े, जब भी मेरा मन हो एकदम से मैं बस एक ही डिब्बा मुझे उठाना पड़े और मैं डाल लूँ। और सामने ये कौन है, ये है आपकी सीमू। और यहाँ पे रखा हुआ है बच्चों का कैरम बोर्ड, और साथ में जो बैंगल टांगते हैं हम जिसमें वो टंगा हुआ है, कुछ बैंगल इसमें रखी हुई हैं, टॉवल है, और ये नए कपड़े लेकर के आए थे तो वो रखे हुए हैं। तो यहाँ पे कपड़े भी हम कई बार जैसे जो घर पर पहनने के कपड़े हैं वो भी मैं टांग देती हूँ। और यहाँ पे लाइट मैंने ऑफ कर दी है, ताकि दिखा सकूँ आप लोगों को कि लाइट ऑफ करने के बाद कैसा लग रहा था रूम। तो ये देखिए कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है लाइट ऑफ करने के बाद। और यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा सामान नहीं रखा, यहाँ पे बस नई बेडशीट डाली थी, थोड़े से जो लाइट वगैरह हैं वो लगा दी हैं, दो प्लांट्स रख दिए, तो बस यही सब मैंने किया था। तो चलिए अब चलते हैं हम अंदर किचन में। तो यहाँ पर है किचन, और एक अंदर ये रूम है सेम जैसा बेडरूम मैंने दिखाया उसी तरह से है, लेकिन इसमें मेरी जो पेटी है वो रखी हुई है, और एक मंजा डाला हुआ है, टीवी रखा हुआ है, मतलब जो भी फालतू का जो सारा सामान है ना वो यहीं पे रखा हुआ है।
और इसमें मेरे काका रहते हैं, मेरे काका सो जाते हैं। और यहाँ पे ये है किचन। किचन में मैंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन फिर भी दिखाना तो बनता है क्योंकि हाउस टूर में तो फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर इस तरह से जो 3 रखने हैं वो बने हुए हैं, जैसा सेम वहाँ पे सिटिंग एरिया का जो पोर्शन मैंने दिखाया था वैसा ही सेम यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे मेरी जो ग्रोसरी शॉपिंग भी मुझे करनी है क्योंकि सारा जो सामान है वो लगभग ख़त्म होने ही वाला है। और ये नीचे जो है गैस की जो स्लैब होती है उसके नीचे एक स्लैब बनी हुई है, मतलब नीचे का जो है यहाँ पे मैं जो बड़े बड़े बर्तन अपने वो रखती हूँ, जैसे दूध की बाल्टी होगी, परात, जो बर्तनों का जो टोकरा है वो। और ये है मेरा काउंटर टॉप। तो यहाँ पे गैस रखती हूँ और सिर्फ जो मर्तबान है चार के वो रखे हैं मैंने। और यहाँ पे मैंने साइड में टेबल रखी हुई है क्योंकि ये छोटा पड़ जाता है, बिल्कुल ही छोटा सा है। बस गैस रखने के बाद जो सामान हम रखते हैं खाना बनाते टाइम पे वो मुश्किल से रखा जाता है। तो यहाँ पे एक जो बर्तनों का टोकरा है वो रख दिया है मैंने, और उसके ऊपर बस इसी तरह से जो मेरे कांच के, मिट्टी के और जो है मिक्सी के जो जार हैं और थर्मस वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे रखी हैं। और नीचे जो प्लेट हैं वो रखी हैं। और ये मेरा जुगाड़ू किचन है क्योंकि ये किचन नहीं था, इसको किचन बना लिया गया है जैसे तैसे करके भी। तो यहाँ पे मैं एक टॉवल रखती हूँ हाथ वगैरह पोंछने के लिए। और ये मिक्सी रखी हुई है, जो सब्जी की टोकरियाँ वो रखी हुई हैं, और इस डिब्बे में अपने जो किचन टॉवल हैं वो रखती हूँ। और साइड में जो चम्मच है 2 वो रखे हुए हैं मैंने। एक में मैं बड़े जो कड़छी, चमचे, पलटे होते हैं वो रखती हूँ, और दूसरे में जो छोटी चम्मच और जो चाय छानने के लिए छलनी हम रखते हैं वो रखती हूँ। तो बस इस तरह से है ये। और यहाँ पे जो साइड में फ्रिज है वो रखा हुआ है, और दूध बिलोते हैं वो बिलोनी रखी हुई है। तो ये था मेरा किचन वो। तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, और कोई सुझाव हो तो अपना ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे अंदर मैं दिखा रही हूँ अब आपको खोल के, देखिए बाइक खड़ी हुई है, मंजे रखे हुए हैं, और जो पेटी है वो है, टीवी है, तो ये सारी चीज़ें हैं।